अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वानात्रियोगिपदपङ्कजसक्तचित्तं वैकुण्ठदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजचञ्चरीकं श्रीमत्सुदर्शनगुरुं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तसीता रामार्यदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीगर्गवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तराधा कृष्णाख्यदेशिकगुरोश्चरणाब्जभृङ्गम् श्रीवेङ्कटेशपदमानसहंससीता रामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकी वन्दे श्रीरङ्गनायकी। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमद् रामानुज 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 जयते यतिराज गुरो। श्रीमद् सब एक साथ गाइए। अभी से ये सोच रहे हैं कि बस तो अभी उत्सव हुआ नहीं पूरा, ठीक है, इसलिए एक साथ। श्रीमद् रामानुज 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 जयते यतिराज गुरो। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण
श्रीमद् रामानुज 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 जयते यतिराज गुरो। श्रीमद् श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरो। श्रीमद् श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की, श्री गोदा महारानी की। मंगल हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो आज। मंगल हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो आज। श्री वैकुंठ से आप पधारी, विष्णु चित्त तनया शुभकारी। एक मास धनु व्रत को धारी, लोक उदाहरण काज मंगल। लोक हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो आज। जय जयकार जगत में छायो, भावुक जन श्री व्रत अपनायो। पांच लक्ष गोपी ले धायो, दर्शन हित ब्रजराज मंगल। दर्शन हित ब्रजराज मंगल। हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो आज। परम कृपालवी गोदा माता, जो इनके चरणन मन लाता। अवश्य परम पद को वह पाता।
यहाँ मिले रघुराज मंगल, यहाँ मिले रघुराज मंगल, यहाँ मिले मंगल हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो आल। मंगल हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो आज। तुम्हारी कीर्ति भागवत गावे, सुनि वैकुंठ अति सुख पावे। प्रेमी जन की भीड़ भई है, तब दर्शन के काज मंगल, तब दर्शन के काज मंगल। मंगल हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो आल। मंगल हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो सदा। मंगल हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो सदा। मंगल हो गोदा महारानी, रंगपट रानी तुमरो आज। श्री गोदा महारानी की, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की, श्री गोदा महारानी की, लाल जी सरकार श्री वेंकट बाबू की। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। बच्चों को थोड़ा शांत बिठाइए। भगवान से मिलन के लिए भगवान का वह प्रेम प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए जो स्वयं भगवान ने ही गोदम्बा जी को प्रदान किया। आज मंगल का दिन है, मतलब गोदम्बा जी और भगवान के विवाह का दिन है। अभी आप आज इस 30वीं गाथा का वर्णन सुनिए, इसका व्याख्यान सुनिए, और जब इसके बाद हम लोग विवाह उत्सव करेंगे तब गोदम्बा जी और भगवान रंगनाथ के विवाह का वर्णन आपको सुनाएंगे। हाँ, ये है कि अब जब आज का दिन पूरा इसी के लिए है तो फिर थोड़ा सा निश्चिंतता से बैठा जाए। बाकी ये जीवन में कभी नहीं आने वाली है।
निश्चिंतता जीवन में कभी नहीं आने वाली है। सब दिन हर समय कुछ न कुछ फिक्र होगी, कोई चिंता होगी, कोई काम रुकेगा, कोई काम बनेगा। लेकिन सब शास्त्रों का सार गोदम्बर जी ने ये तिरुप्पावई प्रबंध में प्रदान किया। एक एक गाथा है, 30 दिन की 30 गाथा गोदम्बर जी ने प्रकट की। भगवान के स्वरूप को हम लोगों को समझाया, हमारे स्वरूप को भगवान को समझाया, और भगवान के स्वरूप को भी भगवान को समझाया। मतलब हम लोगों को भी सब कुछ समझाया, भगवान का स्वरूप भी, अपना स्वरूप भी समझाया ही है, और भगवान को भी यही बात निवेदन की। उस उपदेश के रूप में 30 गाथाएं हैं। इन 30 गाथाओं में विवाह का वर्णन कहीं नहीं है। आज की इस गाथा में भी विवाह का वर्णन नहीं है। हाँ, लेकिन इन 30 गाथाओं से ही भगवान अभिभूत होकर के और गोदम्बा जी के प्रति स्वयं आसक्त हो गए। तो यही तो सदा से अपेक्षित है। गोदम्बा जी ने जब भगवान से कहा, माले मणिवण्णा, हम आपके माल हैं। माल वस्तु, आपकी वस्तु है, और आप कौन हैं? आप मालिक हैं। हम माल हैं, आप मालिक हैं। शेष और शेषी को माल और मालिक से समझना चाहिए। तब जब हम आपके ही हैं तो आपके लिए ही तो हैं। ये कृपा कर आपने बता दिया। जब तक नहीं मालूम था तब तक आपके होते हुए भी दूसरे के लिए हो रहे थे। हम हैं भगवान के, लेकिन किसी और के लिए हो रहे थे। आपके आपके लिए ही होकर के रहें, ये तो तभी हो सकेगा जब आप कर दें इसको। क्योंकि हम तो कुछ करने चलेंगे तो फिर वही होगा, 84 लाख का चक्कर। देखिए, अभी आपसे कहा बच्चों को शांत करके बिठाइए, और यदि यहाँ नहीं हो पा रहा तो थोड़ा आप ही उठ करके चले जाइए, बच्चों को लेकर के वहां बैठ जाइए। श्रीमन नारायण भगवान की। तो आज इस 30वीं गाथा में गोदम्बा जी ने जो दिया है वो हम लोगों को दिया है। 29 गाथाओं में क्या करना, क्यों करना, कैसे करना, किनका किनका साथ चाहिए, किनका पुरस्कार चाहिए, ये सारा वर्णन हुआ। और जिनका पुरस्कार चाहिए उनसे प्रार्थना की गई। आज जिस प्रकार श्री बड़े स्वामी जी महाराज ने छंदावली की पूर्णता में आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, वैसे गोदम्बा जी ने आज इस 30वीं गाथा में वरदान दिया है। अति प्रेम से, स्वर मधुर से, एकाग्र मन से ये भी स्वरूप की बात है। किस प्रकार छंदावली का पठन करना अथवा तिरुप्पावई का पठन करना आचार्यों के
किन्हीं भी ग्रंथों का पठन किस तरह करना, ये शिक्षा आचार्य श्री के आचार्य चरण के उस आदेश में मिल जाती है। अति प्रेम से स्वर मधुर से एकाग्र मन से, मन भी एकाग्र होना चाहिए। मतलब अब केवल प्रयोजनांतर की बात होनी चाहिए, क्योंकि कल की गाथा में अम्मा जी ने अपने अनन्य प्रयोजन को निवेदन किया। स्वरूप, उपाय, पुरुषार्थ, यह सब तो पहले ही बताया, लेकिन कल भगवान से आपने अनन्य प्रयोजन को निवेदन किया कि हम केवल आपका मंगला शासन, आपका कैंकर करने के लिए ही आपकी होना चाहती हैं, आपका दर्शन चाहती हैं, दर्शन करने के लिए ही, मतलब बारंबार दर्शन आपका करती रहें, इसलिए आई हैं। मंगला शासन बार बार करती रहें, सदा करती रहें, सेवा सदा करती रहें, इसलिए आई हैं। भगवान ने इस अपने अनन्य प्रयोजन प्रार्थना को सुनकर, मतलब अपने लिए, भगवान के लिए ही जो प्रार्थना हो रही है कि हम आपको ही चाहती हैं और आपके लिए ही आपको चाहती हैं, इसको सुनकर के सब कुछ स्वीकार कर लिया। गोदम्बा जी ने जो जो मांगा सब स्वीकार कर लिया। देखो भैया पीछे जरा, श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान ने जब सब स्वीकार कर लिया तो अब क्या बाकी है, क्या शेष है? अब वह जो गोदम्बा जी ने कहा था कि सबको भगवान को प्राप्त करना है, तो गोदम्बा जी सब आलवारों का पुरस्कार लेकर के अपने निवेदन को स्वीकार कराई हैं भगवान से। और गोदम्बा जी के अवतार काल में उनके संग में जो जो हैं उनको सबको भगवान मिले, स्वीकार कर ली सबकी प्रार्थना। लेकिन हम लोग कदाचित गोदम्बा जी के अवतार काल में मनुष्य भी रहे होंगे तो भी अपने प्रारब्ध से विमुख रहे। लेकिन कोई बात नहीं, अब प्रभात हो गया, अब वह प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है। अब वह प्रकाश हमारे लिए ही हुआ है, हमारे आचार्य चरण का अवतार हमारे लिए हुआ है। जिन्होंने हमको अपनाया है उनका अवतार हमारे लिए हुआ है। यह प्रातः काल है और ऐसे प्रातः काल में अर्थात समग्र जीवन में, इस पूरे जीवन में जब तक यह जीवन है तब तक अब हमारे लिए क्या करणीय है? यही है करणीय। बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाय दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय दर्श आय दिखाय दे। यूं ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी। फिर आप ही वह मधुर मूरति अंक भरी लिपटाएगी। ऐसी प्रार्थना करते रहना है। जिनको मिल गए उनको भी प्रार्थना नहीं छोड़नी है। गोदम्बा जी तो
समक्ष ही उपस्थित होकर के, सामने ही उपस्थित होकर के प्रार्थना कर रही है ना, और सदा के लिए कर रही है। भगवान ने गोदम्बा जी के मन में इच्छा प्रकट की तो पहले एक बार स्वप्न में दर्शन दिया। विष्णु चित्त स्वामी जी से भगवान के चरित्रों को सुना करती थी, भगवान से मिलने की इच्छा हुई। उस इच्छा से भगवान ने पहले स्वप्न में दर्शन दिया, वह चाहना और बढ़ गई। और तब व्रत किया। विष्णुचित्त स्वामी जी गोदम्बा जी के विवाह के विषय में सोचते हैं। गोदम्बा जी का निश्चय यह है, विष्णुचित्त स्वामी जी से ही गोदम्बा जी ने जाना। क्या जाना विष्णुचित्त स्वामी जी से? ये वर्णन है कि भगवान को पाने के लिए द्वापर में गोपियों ने व्रत किया था, मार्गशीर्ष व्रत, जिसमें बहाना मेघों से वर्षा कराने का था। लेकिन गोपियां तो वास्तव में भगवान से मिलन के लिए भगवान का ही चिंतन, स्मरण, ध्यान आदि सब कुछ कर रही थी। यही व्रत है। लोगों को लगता कि यह पानी बरसाने के लिए व्रत कर रही हैं। लोगों के जानने में प्रयोजन, लोगों के जानने में प्रयोजन मेघ से वर्षा कराना था। और गोदम्बा जी, उनकी सखियां द्वापर में किए गए उस व्रत के मुख्य अभिप्राय, मुख्य उद्देश्य को लेकर के उसका अनुकरण की। तो गोपियों का मुख्य अभिप्राय था, खास उद्देश्य था भगवान से मिलना। यह जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य प्रयोजन है, उस मुख्य प्रयोजन को ही गोदम्बा जी ने ग्रहण किया है। तो विष्णुचित्त स्वामी जी ने बताया कि भगवान से मिलन के लिए गोपियों ने इस प्रकार व्रत किया था। गोदम्बा जी भी उसी व्रत का अनुकरण करने लगी अपनी सखियों के साथ। और उस व्रत में ही यह 30 गाथाएं निवेदन की गईं। और इन 30 गाथाओं में निवेदन करने पर यह सार निकाल करके प्रदान किया। और फिर उसके बाद इस गाथा में बड़े स्वामी जी महाराज ने जिस प्रकार छंदावली में वरदान दिया, उस प्रकार वरदान यहाँ दिया है। नाबुदधि मथितवंतम माधवम केशवम चंद्र श्रीमुखोज्ज्वलाभरणानां गत्वा प्रणम्य तत्र तत्परिकर स्वीकार प्रकार अलंकार धनविनव्याच्छ बिंब कमल शीतल मालः ब्राह्मणोपकारक गोदोक्तम संघद्राविड माला स्त्रिंशदपि भृशं विना त्रैवं प्रकारेणाभ्यस्यन्ते उभय द्वे महापर्वत भुज रक्ताक्ष श्रीमुख संपन्न श्रीपत्या सर्वत्र श्री कृपां प्राप्त्या आनंद निर्भरा भवेयुरस्मच्छन्दसा। माधव, केशव आदि नामों को पूर्व में लिया गया। उन नाम का प्रयोजन भी क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वह भी बताया है। पहले भी बताया गया, यहाँ इस गाथा में भी कहा गया है। क्षीर सागर को मथने वाले भगवान, देवताओं के लिए क्षीर सागर को मथा भगवान ने, इसलिए भगवान माधव कहे जाते हैं। लेकिन क्षीर सागर को मत करके देवताओं को तो जो भगवान को देना था दे दिया।
बहुत कुछ दिया, केवल अमृत दिया ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ दिया। देवताओं को जो जो अच्छा लगा वो ले लिया, दैत्यों को जो जो अच्छा लगा वो ले लिया। भगवान ने क्या लिया? भगवान ने लिया नहीं, भगवान को लक्ष्मी जी ने ले लिया। भगवान तो एकांत में अकेले जाके खड़े हुए, सब चाह रहे थे हमारे गले में माला पड़े लक्ष्मी जी की, वही अभी भी चाहते हैं सब, लेकिन भगवान के बिना चाहते हैं तो गड़बड़ है ना। इसलिए चाह करो तो सोच विचार करके करो। वहां तो भगवान ने कुछ कहा ही नहीं, एकांत में जाके खड़े हुए, सबसे लास्ट में। लक्ष्मी जी किसी की तरफ नहीं देखी, सब पंक्तिबद्ध होके खड़े हो गए। भगवान ने कहा लो, अब लाइन लगी है तो हम कहां जाएं? तो भगवान ने यह बताया कि जो धैर्य रखेगा, जो धैर्य रखेगा उसको प्राप्त होगा। तो धैर्य क्या? चाहना सच्ची हो, भगवान को पाने में धैर्य नहीं रखना है। यहां तो भगवान को, लक्ष्मी जी को पाना, इसलिए भगवान धैर्य रखे हुए। लक्ष्मी जी को थोड़ी धैर्य है, लक्ष्मी जी तो देखी तक नहीं कोई को, लक्ष्मी जी को धैर्य नहीं है। सब खड़े हुए लाइन से, लक्ष्मी जी तो सीधे गई जहां भगवान खड़े थे आखिरी में, और सीधे जाकर के माला भगवान के गले में पहना दी। भगवान ने कहा बस हो गया, क्या चलो। लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान वहां से चले गए। इसके बाद अमृत निकला ना, तब फिर भगवान प्रकट हुए, मोहिनी रूप से अमृत पान कराया सबको। तो देवता, दैत्य तो शत्रु ही मानते हैं भगवान को, लेकिन देवता भी निराश हो गए। अब जो भौतिक बुद्धि विचार वाला है, सांसारिक चाहना कुछ रखता है, तो उसको निराशा होती है। लेकिन इसी के समान फिर जैसे देवताओं को ठीक है चलो, अब लक्ष्मी जी जितनी घड़ी सामने दिख रही थी उतनी देर तो लक्ष्मी जी की अभिलाषा होती रही। बाद में अरे चलो हमें अमृत निकालना है, लग गए फिर काम में। यही कर रहा है जीवात्मा। जो लक्ष्मी जी के पुरस्कार से भगवान मिलते ही हो, तब भी जीवात्मा वो मनुष्य शरीर से हो सकता है, हो तो पशु पक्षी शरीर से भी सकता है, लेकिन करता नहीं ऐसे। और क्योंकि वो सब भोग शरीर हैं, कर्म भोग भोगा जा रहा है। मनुष्य शरीर में कर्म भोग भी है, उसके साथ साथ साधनों को करने की योग्यता भी है, लेकिन साधन पूरे हो नहीं पाते। मतलब साधन किए जा सके उसके लिए हाथ पैर आंख नाक कान आदि दे दिए हैं, लेकिन मन नहीं लगता। और इस तरह से जीवन बीतते 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 चले गए। इसलिए कह रहे हैं नावदधि मथितवंतम माधवम केशवम चंद्र श्रीमुखोज्ज्वलाभरणानाम गत्वा प्रणम्य तत्र परिकर स्वीकार। ये माधव केशव नाम आदि भगवान ने सागर को मथा, देवताओं के लिए मथा। देवताओं को जो जो अभीष्ट था सब प्राप्त करा दिया देवताओं को। इतना भगवान कृपा करते हैं संसार का। तो भगवान उसके पूर्व की बात यह है, सागर मंथन होने के पहले की बात यह है कि दैत्यों से प्रताड़ित होकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कहा ठीक है करते हैं, कुछ थोड़ा शांति रखो, धीरज रखो, करते हैं व्यवस्था तुम्हारी। भगवान ने व्यवस्था क्या की, कहा सागर को, क्षीर सागर को मथो। तो देवता चिंता में पड़ गए, कैसे मथेंगे, कोई कठिन, ये कोई सरल काम नहीं, बहुत कठिन है।
भगवान ने कहा ठीक है, हम साथ में हैं ना, चिंता मत करो। इसलिए कहा यहां देवताओं का नाम कहीं लिया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने किया नहीं, देवताओं की शक्ति नहीं थी, इसलिए देवता निराश हो गए, सुन सागर मतना पड़ेगा, क्षीर सागर को मतना पड़ेगा, कैसे होगा, नहीं संभव है। सागर को मथेंगे क्या लकड़ी की मथानी से? नहीं। किससे मथेंगे? लकड़ी की मथानी भी नहीं मालूम अब तो कोई, अब तो ब्लेंडर लेकर के दही मथ रहे हो, क्या ब्लेंडर ही बोलते ना उसको। अब लकड़ी की मथानी नहीं मालूम, वो लकड़ी की मथानी की डंडी थोड़ी मोटी फिर भी होती थी, ब्लेंडर की तो थोड़ा सा दही मथा जाएगा, स्वाद नहीं आता उसमें। लकड़ी की मथानी से मथना, उसमें जितना टाइम लगता है, लकड़ी से घर्षण होकर के जो मथाता है उसके छाछ में भी स्वाद रहेगा, उसके माखन में भी स्वाद रहेगा, और उससे निकले घी में भी स्वाद रहेगा, वो अलग बात है। तो लकड़ी की मथानी से तो सागर नहीं मथाएगा, इसलिए देवता चक्कर में पड़ गए, ये कैसे होगा। मानो कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे, कहें कैसे, भगवान के सामने कहते बनेगा नहीं। यदि कह सकते तो देवता ये कह देते, गजब हो गया, बता भी रहे तो ऐसी बात जो हो नहीं सकती, यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। तो लकड़ी की मथानी से सागर नहीं मथाएगा, इसलिए चिंता में पड़ गए। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करेंगे ये नहीं जान सकते, देवता नहीं जान सकते। बस ये मालूम है कि भगवान जब कहते हैं मैं हूं, करूंगा, तुम चिंता मत करो, तो कुछ ना कुछ करते हैं, और ऐसा करते हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के मुख से जब ये सुन लिया कि ठीक मैं कराऊंगा, तब ठीक है। फिर तो भगवान ने वहां इतना भी कह दिया कि तुम चिंता मत करना, बस कहो। संसार में सुख पाने के लिए दिन रात तो संसार समुद्र को मथ ही रहे हैं हम लोग। देवताओं ने क्षीर समुद्र को मथा, हम संसार समुद्र को मथ रहे हैं। भगवान उनके साथ भी थे, हमारे साथ भी हैं। उस क्षीर समुद्र में क्या क्या है, किसी को कल्पना थी कि उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा है? नहीं मालूम। किसी को कल्पना थी ऐरावत निकलेगा? नहीं मालूम। कोई जानता था कल्प वृक्ष भी सागर मंथन से निकलेगा? नहीं मालूम। और कोई ये भी नहीं जानता था कि कालकूट भी उसी में से निकलेगा। तो ऐसे संसार में विष और अमृत दोनों हैं, सुख और दुख दोनों हैं। इसको मथ रहे हैं, मतलब कर्म करने के लिए शरीर मिला है, करते जाओ। जो पाप बन जाएगा, भगवान के शरणागत होकर के भगवान की आज्ञा से मत रहे, तो उसके अधिकारी फिर हम नहीं बनेंगे। भौतिक व्यवहार में, लोक व्यवहार में भी भगवान ने देवताओं को विश्व का अधिकारी नहीं बनने दिया। सोचिए, बने जो विष के प्रभाव से मृत प्राय या बेसुध हो गए, उनको भगवान ने जिला दिया, फिर जीवित कर दिया। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ करूंगा, तुम चिंता नहीं करना, तो जो दुख प्राप्त होगा उस दुख से भगवान ही उबारेंगे। किया हमारे कर्म का फल है, लेकिन भगवान उबारेंगे उस दुख से भी। ये विश्वास रखना चाहिए। क्यों माधव नाम का यहां स्मरण किया गया है? तिरुप्पावई के सारभूत इस 30वीं गाथा में गोदम्बा जी माधव नाम का स्मरण करके, केशव नाम का स्मरण करके यह समझा रही हैं कि संसार में रह करके भगवान के मिलन की चाहना करो, ये मुख्य प्रयोजन है। बाकी सब जो भी है जीवन में, ये जीवन का भाग है, इसकी चिंता ना किया करो, ये सब ऐसे ही चला करेगा, भगवान करेंगे इसकी सब व्यवस्था। क्यों? हम शरणागत हैं ना। देवता
लोक मंगल वाली बात के लिए शरणागत हुए थे, लौकिक मंगल के लिए शरणागत हुए थे। हम पारलौकिक मंगल के लिए शरणागत हैं, आचार्य के द्वारा कराए गए। तो जिसके लिए भगवान ने सारा सृष्टि प्रपंच किया, हम उन भगवान को पा सकें, इसके लिए भगवान ने सृष्टि की, हमको यह शरीर दिया। जब हम वो चाहना लेकर के भगवान का ध्यान, भगवान का सेवन, भगवान का भजन आदि करेंगे, स्मरण करेंगे, भगवान में मन को लगाएंगे, तब तो क्यों नहीं भगवान हमारे शरणागति को स्वीकार कर मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन ये लौकिक चिंताओं को लेकर के जो भगवान से विमुख हो जाया करते हो, ये मत करो। ये शिक्षा गोदम्बा जी दे रही है। इसलिए मथितवंतम माधवम केशवम कह रही है। और ये याद रखेंगे तो ही निश्चिंतता होगी, और निश्चिंतता रहेगी तो फिर हो गया ना जीवन सुख में। सुख किसको है? ये प्रश्न यक्ष ने किया था, पांडवों से सबसे कर रहे थे, लेकिन जवाब किसी ने दिया नहीं। अपने अहंकार में कहा हम पहले पानी पीएंगे, तुम्हारा जवाब हम देते रहेंगे बाद में। युधिष्ठिर विनम्र थे, कहा ठीक है आप प्रश्न कीजिए, प्रयत्न जरूर करेंगे उत्तर देने का, लेकिन यदि आप हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो तो हमारे भाइयों को जीवित कर दिया जाए। कहा ठीक, दो उत्तर। तो यक्ष ने प्रश्न करना चालू किया, सुखी कौन है? कहा जिसको चिंता नहीं। अब ये तो यक्ष प्रश्न था, और वो उत्तर युधिष्ठिर की तरफ से मिले, जिसको चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। किसको चिंता नहीं? जो कर्ज नहीं लिया उसको चिंता नहीं, जो दूसरों के साथ कपट नहीं किया उसको चिंता नहीं। ये सारी बातें उसके अंदर आती हैं। जो करा कपट वो कभी ना कभी भगवान जरूर बनेगा। दूसरे को दुख दिया अपने स्वार्थ में, तो खुद को दुख का भागीदार जरूर होना होगा, निहित है। लेकिन चलता तो इसी तरह से रहता है, और यही स्थिति संसार में भोगते हो। तो चलो इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर कर्म प्रधान है। वो कर्म करवाया ना देवताओं से और दैत्यों से, दोनों से करवाया भगवान ने। इसका मतलब जो पुण्यों का फल भोग रहा कर्म की गति से, वो नहीं छूटा, उसको अभी भी कर्म करना पड़ेगा। देवता जो पाप का फल भोग रहा है कर्मों की गति से, वो भी नहीं छूटा। दैत्य वो पुण्य योनि, वो पाप योनि कही गई है ना। इसका मतलब जीवात्मा जब तक संसार में है तब तक कितना ही पुण्य किया हो, कितना ही पाप किया हो, ये सब चलेगा ऐसे ही। तो चिंता मत करो, भगवान सब चीजों से उबारेंगे। तो जैसे सागर को मथ करके अमृत पान कराया, देवताओं को शक्ति युक्त बना दिया। कितने दयालु कृपालु हैं भगवान। ऐसे दयालु कृपालु भगवान के ही हम चरणाश्रित हैं। और ऐसे सुंदर श्रीमुख वाले, सुंदर आभूषण वाले, श्रीमुखोज्ज्वलाभरणानां गत्वा प्रणम्य तत्र तत्र, भगवान के चरणों में प्रपत्ति करके, उनको नमन करके क्या प्राप्त किया? तत्परिकर स्वीकार। भगवान ने उस परिकर याचना को स्वीकार कर लिया कि हमारे व्रत को पूर्ण करने के लिए आप शंख, भेरी, वितान आदि वस्त्र, चूड़ी, कंगन, बाजूबंद, कंठ का हार, करधनी, पैर का आभूषण आदि यह सब हमको प्रदान कीजिए। यह सब परिकर स्वीकार भगवान ने कर लिया। तत्परिकर स्वीकार प्रकार अलंकार धनविनव्या छविमत कमल शीतल। यह जो बात है
धन्वीपुरी में गोदम्बा जी विराजती है ना। मत कमल शीतल मालह ब्राह्मणोपकारक, ब्राह्मणोपकारक वे भगवान, उन्होंने माला को स्वीकार किया। कौन सी माला? एक यह तिरुप्पावई की माला है, इस माला को स्वीकार किया। और दूसरी माला जो विष्णुचित्त स्वामी जी बनाया करते थे भगवान के लिए, कमल पुष्प की, अन्य पुष्पों की, उस माला को गोदम्बा जी स्वयं धारण करते, उस माला को भी स्वीकार कर लिया। ये प्रबंध रचना करने के बाद, तिरुप्पावई गान करने के बाद, गोदम्बा जी की प्रार्थना को भगवान के द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद, भगवान ने स्वीकार कर लिया ना, लेकिन भगवान फिर कुछ विलंब कर रहे थे। हम लोग ये आज विवाह उत्सव मनाते हैं, अथवा कहीं सगाई जिस दिन हम लोग करते उस दिन कहीं विवाह उत्सव मना लेते हैं। भगवान कुछ विलंब कर रहे थे, तो गोदम्बा जी की सखी जो है अनुग्रहा सखी, उन्होंने गोदम्बा जी की चिंता को जाना और गोदम्बा जी से कहा कि भगवान आपको स्वीकार करेंगे। उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले ये हुआ था कि अनुग्रहा सखी गोदम्बा जी की तरफ से पत्रिका लेकर के गई, जिस प्रकार रुक्मिणी जी ने भगवान की शरणागति की थी। ये अनुग्रहा सखी कौन है? तो भगवान के नित्य धाम में सेवा करने के लिए जो अपने हाथ में चंवर धारण करती हैं और भगवान को चंवर डुलाया करती हैं, वही भगवान की सेविका गोदम्बा जी की सखी के रूप में, ब्राह्मण कन्या के रूप में अवतरित हुई हैं गोदम्बा जी के अवतार काल में। जिस समय गोदम्बा जी विष्णुचित्त स्वामी जी की पुत्री हुई, धन्वीपुरी के विल्लीपुत्तूर के किन्हीं ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में उन अनुग्रहा जी का अवतार हुआ है। तो वो गोदम्बा जी की तरफ से पाती लेकर के गई। पहले भगवान का गुणगान, मंगला शासन गोदम्बा जी करती थी। विष्णुचित्त स्वामी जी ने 108 दिव्य देशों के भगवान के स्वरूप, गुण, वैभव आदि सबका वर्णन किया था। गोदम्बा जी की प्रीति विशेषकर क्या मतलब? रंगनाथ भगवान में ही थी। तो भगवान ने जब स्वप्न में दर्शन दिया था गोदम्बा जी को, उसके बाद गोदम्बा जी विचलित हो रही थी, विरहित हो रही थी रंगनाथ भगवान के लिए। तो उन अनुग्रहा सखी ने क्या किया? भगवान 108 स्वरूपों में, दिव्य देशों में जहां जहां विराजमान है, सबके चित्र बनाए अनुग्रहा सखी ने और गोदम्बा जी को दिखाती। कहा नहीं, ये नहीं। सबसे अंत में रंगनाथ भगवान का चित्र दिखाया। ठीक है, हम रंगनाथ भगवान को यहीं लेकर के आएंगे। गोदम्बा जी की सखी हैं, हम यहीं लेकर के आएंगे रंगनाथ भगवान को, और उनको आकर के आपसे विवाह करना है, वो आपको जरूर अपनाएंगे। गोदम्बा जी की तरफ से उनकी पाती लेकर के गई, गोदम्बा जी का संदेश लेकर के अनुग्रहा सखी गई। तो गोदम्बा जी के जूड़े में जो चमेली के पुष्प की माला है, उस चमेली की पुष्प की माला को लेकर के गई भगवान के लिए। और रंगनाथ भगवान रंगपुरी के उद्यान में विहार करने निकले, तब वहां प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान को गोदम्बा जी का वह पत्र दिया अनुग्रहा सखी ने, उसको पढ़ करके भगवान भी गोदम्बा जी के लिए वैसे ही विरहित हो रहे थे और गोदम्बा जी को ही याद करते हुए उद्यान में, बगीचे में घूम रहे थे।
अनुग्रहा जी ने पत्र दिया भगवान को, पत्र को पढ़ लिया और उसके बाद गोदम्बा जी के केशों की वह माला, चमेली पुष्प की माला, वह चमेली की गंध, वो अनूठी अपनी गंध है चमेली पुष्प की, लेकिन गोदम्बा जी के केशों की गंध उस चमेली की माला में थी। भगवान उस माला को पा करके खूब आनंदित हुए और ये वर्णन है ही। वटपत्रशाही भगवान को माला धारण कराते विष्णुचित्त स्वामी जी तो गोदम्बा जी के केशों की, उनके श्री अंग की गंध उस माला में आ जाया करती। उस माला को ही भगवान धारण करते हैं। रंगनाथ भगवान उस माला को लेकर के आनंदित हुए और उसके बाद अनुग्रह सखी से कहा कि आप जाकर के गोदा जी को यह बता दीजिए, कुरकापुरी में स्वयंवर होगा, कुरकापुरी में स्वयंवर होगा और मेरे समेत 107 दिव्य देश में जहां जहां जिन जिन रूपों से मैं विराजता हूं सब उपस्थित होंगे स्वयंवर में। ये यहां तक का वर्णन है। इसके आगे का विवाह उत्सव सुनाएंगे, अथवा चलो सुन लो। श्रीमन नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की। चलो अब विवाह का वर्णन विवाह में सुनाएंगे। अभी तो इस गाथा का वर्णन सुनो, उसको पूरा करें फिर विवाह उत्सव करते हैं। तो स्वयंवर होगा, सभी 108 दिव्य देश के भगवान पधारेंगे। ये रंगनाथ भगवान ने अनुग्रह जी को कह करके भेज दिया। अपने कंठ से निकाल करके लाल रंग के कमल पुष्प की माला गोदम्बा जी के लिए भेजी और अपनी अंगुली से एक अंगूठी भी निकाल करके, मुद्रिका भी निकाल करके अनुग्रह जी को दी। कहा ये लेकर के जाइए, गोदा जी को प्रदान कीजिएगा। अनुग्रह सखी आकर के गोदम्बा जी को भगवान रंगनाथ की वह कमल पुष्प की माला और वह अंगूठी प्रदान कर दी, जिस पर भगवान रंगनाथ का नाम अंकित था अंगूठी के ऊपर। वह लाकर के गोदम्बा जी को प्रदान की। जैसे सीता जी ने दर्शन कर लिया भगवान का, पुष्प वाटिका में जो वर्णन आता है, सीता जी की सखियों ने बता दिया कि अयोध्या के राजकुमार पधारे हुए हैं। लेकिन वहां स्वयंवर होना है, स्वयंवर में अभी लगी हुई है चिंता, पता नहीं कौन धनुष उठा ले और प्रत्यंचा चढ़ा दे। यहां तो निश्चित हो गया कि मैं भी आऊंगा। 108 दिव्य देश से हम सभी रूपों में पधारेंगे और इस रंगनाथ रूप से तो रहूंगा ही, भगवान ने बता दिया। तो यहां निश्चित ही है। तो इसका तात्पर्य क्या? ये 108 दिव्य जब भगवान ने निश्चित ही कर दिया और सभी 108 रूप में भगवान ही हैं, तो फिर क्या मतलब? इसको आगे बताएंगे। गोदम्बा जी आनंदित हो गईं। उसके बाद विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। कुरकापुरी में विष्णुचित्त स्वामी जी को भी भगवान ने आदेश दिलवा करके स्वयंवर का आयोजन करवा दिया। विष्णुचित्त स्वामी जी राजा वल्लभदेव को कह करके सारी विवाह की तैयारियां करवाए। खूब सुंदर मंडप बना,
सारी साज सजावट पूरे नगर की हुई और 108 दिव्य देश के भगवान पधारने वाले हैं। इसकी तैयारी कैसी है, ये बड़े सुंदर वर्णन किया गया है। 108 स्वरूप में भगवान के विराजने के लिए सोने के 108 मंडप बने। षटकोप स्वामी महाराज ने आदेश दे करके मंडप बनवाया। तो ये तो कुदम्बा जी ने जो वरदान दे दिया है उसके बाद की बात है। तो चलिए पहले इस गाथा को आज पूर्ण कर लें। कह रहे कमल शीतल माला ब्राह्मणोपकारक गोदोक्तम संघत द्राविड़ माला। ये संघत द्राविड़ माला जो है ये द्रविड़ प्रबंध त्रुपावई प्रबंध स्त्रिंशदपि भृशम विना त्रैवम प्रकारेणाभ्यस्यन्त्य उभय द्वे महापर्वत भुज रक्ताक्ष श्रीमुख। भगवान कैसे विराजमान है। जब स्वयंवर के लिए सभी भगवान पधारे, भगवान रंगनाथ ने ही सब बताया था कि षटकोप स्वामी जी महाराज भी आएंगे, महदयोगी स्वामी जी, भूतयोगी स्वामी जी, सर्वयोगी स्वामी जी, ये सभी आलवार भी पधारेंगे। श्री राम स्वामी जी महाराज, सभी आलवार, सभी आचार्यजन सब उपस्थित होंगे। और इस विवाह के लिए देवता भी आएंगे, मतलब दर्शन करने के लिए। यहां देवताओं का और कोई काम नहीं, देवता दर्शन करने आएंगे। भगवान का विवाह जब जब हुआ तब तब देवता दर्शन करने के लिए आए। भगवान ने बताया कि सब देवता दर्शन करने के लिए आएंगे। और फिर विवाह भगवान का है, लक्ष्मी जी का है, तो भगवान के विवाह अनुरूप शोभापूर्ण तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए भगवान ने राजा वल्लभ देव को आदेश दिलवाया। विष्णुचित्त स्वामी जी भी आदेश दे करके पूरी तैयारियां करवा रहे हैं। जो समय भगवान ने निश्चित किया था उस समय पर भगवान पधारे 107 रूपों में। वैकुंठ में विराजने वाले पर वासुदेव भगवान, वो भी, क्योंकि 108 में तो वही है। तो ये कौन है? जो ये रंगनाथ भगवान हैं और सबके लिए आदेश कर रहे हैं। आचार्य ने ये वर्णन किया है कि रंगपुरी में विराजने वाले रंगनाथ भगवान और उनका मंदिर, उनका वह निवास स्थान, यही मुख्य है। बाकी सब 107 तो भगवान के बगीचे में घूमने वाले हैं। रंगनाथ भगवान के बगीचे में घूमने वाले 107 तो मतलब रंगपुरी की वो शोभा है, क्यों ना हो। रंगनाथ भगवान का मंगला शासन सभी आलवारों ने किया, इसलिए रंगपुरी की वो शोभा है। आचार्यों के संबंध से, आलवारों के संबंध मंगला शासन से रंगपुरी की वो शोभा है। इस रंगपुरी को अलग अलग समय में आचार्यों ने बनाया है और अधिक संवर्धन किया है। रंगपुरी का, भगवान के मंदिर का, भगवान के वैभव का विस्तार किया अलग अलग समय में आचार्यों ने। क्यों? ब्रह्मा जी भगवान का आराधन करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु वो भी गए दर्शन करने के लिए भगवान का, क्योंकि भगवान के लिए ही यज्ञ कर रहे थे ब्रह्मा जी। तो भगवान का दर्शन करके इन महाराज इक्ष्वाकु को इच्छा हो गई। भगवान ने अपना स्वरूप, रंगनाथ स्वरूप जो प्रदान किया था ब्रह्मा जी को, और जिनको विराजमान करके ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे,
तो महाराज इक्ष्वाकु की इच्छा हो गई कि हमें मिल जाते, तो भगवान पधारे। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के फिर दशरथ जी तक सभी राजाओं ने अपने कुलदेव के रूप में भगवान रंगनाथ का आराधन अर्चन पूजन किया। और उनके बाद भगवान रामचंद्र जी ने रंगनाथ भगवान को विभीषण जी को प्रदान कर दिया था। विभीषण जी लेकर के चले तो उत्तर और दक्षिण कावेरी के मध्य का जो द्वीप है वहां पहुंचे। सायंकाल को संध्या वंदन करने के लिए भगवान को वहां विराजमान किया, स्थापित किया। तो उसके बाद फिर भगवान ने कहा अब नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। तब से वहीं विराज रहे। विभीषण जी दुखी हुए तो कहा दुखी नहीं हो, जाओ, तुम्हारी राजधानी को यहां से देखते रहेंगे, तुम वहां से हमको देखते रहना, आते रहना दर्शन करते। बताते हैं कि विभीषण जी अभी भी रोज भगवान की सेवा करने के लिए, अर्चन करने के लिए आते हैं। जब प्रातः काल भगवान का पट खुलता है, अर्चक जन पट खोल के भगवान का आराधन करने जाते मंदिर में, जब तो उसके पहले विभीषण जी आकर के भगवान को पुष्प तुलसी आदि अर्पण करके आराधन करके भगवान का स्तवन करके चले जाया करते हैं। और ये ऐसा है कि कोई कल्पित बातें इनको नहीं समझना चाहिए। वो दर्शन करने का अब अवसर किसी को नहीं प्राप्त होता है, पहले हो जाया करता था। महात्मा लोग बताते हैं पहले हो जाया करता था दर्शन की। वो जब भगवान का प्रातः काल का उत्थापन होता, उस समय जो जो दर्शन करने पहुंचते तो वो सब पुष्प अर्पण किया हुआ भगवान के यहाँ दिखाई देता था। अब सब काल और हम लोगों के दुर्भाग्य से इन सब दर्शनों का लाभ अब नहीं हो पाता, या जो भी कारण है बहुत ठीक नहीं मालूम। तो विभीषण जी को भगवान ने वह अपनी कृपा से प्रदान किया हुआ है। तो वो रंगनाथ भगवान हैं। और 107 दिव्य देशों के भगवान रंगपुरी की शोभा बढ़ाने के लिए वहां घूमा करते हैं, रंगपुरी को सजाते रहते हैं। रंगपुरी की शोभा बढ़ाने वाले उद्यान बगीचे के समान है 107 दिव्य देश के भगवान। ये रंगपुरी का वैभव है। ऐसे रंगपुरी में निवास करने वाले रंगनाथ भगवान, उनको गोदम्बा जी ने पति रूप में चाहा है। भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया है, इसलिए स्वयंवर सभा हुई। 107 दिव्य देशों के भगवान विराजे। विल्लीपुत्तूर में एक बात प्रसिद्ध है, भगवान वेंकटेश पहुंचने में जरा देर कर दी, मतलब पहुंच नहीं पाए। तो पास में एक पर्वत है, वहीं पर पहुंच करके उनको समाचार मिला कि स्वयंवर तो हो गया, अब कहाँ चले आ रहे हैं। तो वहीं खड़े हो गए, अभी भी खड़े हैं। जाते हैं कुछ लोग ही दर्शन करने वहां जाते हैं, सबको जानकारी नहीं और पहुंचना नहीं हो पाता सबका, तो वहीं खड़े हैं उदास निराश। मतलब उदास निराश दर्शन नहीं देते, दर्शन तो सदा ही मुस्कुराते देते। मतलब ये दर्शाते भगवान, ये बताते हैं कि देखो गोदम्बा जी के जैसे चाहना करने वाला हो कोई तो पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार, सबसे मिलने के लिए ही तो हूं, सारे पांचों स्वरूप से। और अर्चावतार में तो अनंत हैं। ये 108 नहीं, आपके घर में विराजमान है वो भी, आचार्य के घर विराजमान है वो भी, सब जितने अर्चावतारों में हैं, ये हम लोगों पर कृपा करने के लिए ही तो हैं। तो ये लीलाएं भगवान कर करके अपना प्रेम जीवात्मा के प्रति, अपने चरणाश्रितों के प्रति जो कुछ है उसको व्यक्त करते रहते हैं। तो उस स्वरूप से यही व्यक्त किया कि रंगनाथ रूप में गोदम्बा जी ने मुझे अधिक चाहा, रंगनाथ रूप में ही प्राप्त करना चाहती थी, सो उसी रूप से मिला हो। इस रूप से तो यहीं आकर के रह गया। अलग अलग अनुभव आचार्यों ने, महात्माओं ने जो जो किए वो सब बता दिया है।
तो उन सब स्वर्ण मंडपों में भगवान विराजे। अनुग्रह सखी एक एक करके सभी 108 मंगल विग्रहों का शोभा वर्णन करती हैं कि इनके भुजाएं ऐसी हैं, इनके एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है। किन्हीं का मतलब भगवान ने जो जो रूप से जो जो परिकरों को अपने हाथ में धारण किया हुआ है उन सब का वर्णन करती हैं। गोदम्बा जी सारा वर्णन सुन सुन करके अभी अपने नेत्र उठा करके देख नहीं रही। क्यों? आचार्य चरण ने जो वर्णन किया रंगनाथ भगवान का, स्वप्न में जो छटा देखी आचार्य के श्रीमुख से, विष्णु चित्त स्वामी जी के मुख से जो शोभा का वर्णन सुना था, वही छटा जो स्वप्न में देखी वो वाली तो नहीं बता रही हैं। कौन? अनुग्रहा जी। जब रंगनाथ भगवान की शोभा का वर्णन किया तब गोदम्बा जी ने नेत्र उठा करके, नेत्र खोल करके देखा और भगवान ने कमल पुष्प की माला भेजी थी, वही कमल पुष्प की माला ही हाथ में है जो जयमाल है, उसको भगवान के कंठ में पहना दिया। इस तरह से स्वयंवर हो गया। अब इसके बाद विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न जिस तरह से हुआ उसका वर्णन किया गया है। भगवान का वर्णन कर लिया गोदम्बा जी ने। उसके बाद भगवान गोदम्बा जी का हाथ पकड़ करके जिस मंडप में पाणी ग्रहण संस्कार होना है उस मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान गोदम्बा जी का हाथ पकड़ करके अनुग्रह सखी भी साथ में है। षटकोप स्वामी जी महाराज विष्णु चित्त स्वामी जी के साथ इस रूप में सुशोभित हो रहे दोनों स्वामी जी महाराज, विष्णु चित्त स्वामी जी और षटकोप स्वामी जी आजू बाजू सिंहासन पर विराजमान हैं। सरयोगी स्वामी जी, भूतयोगी स्वामी जी, महदयोगी स्वामी जी, ये सब भी विराजमान हैं। और जब भगवान गोदम्बा जी के साथ लगन मंडप की तरफ, पाणी ग्रहण संस्कार वाला जो मंडप है उसकी तरफ पहुंचे तो सभी आलवार उपस्थित हैं और पाणी ग्रहण मंडप में गोदम्बा जी पधार रही हैं तो वहां सब उपस्थित हैं। लेकिन आगे बढ़कर के चले, लेकर के आने के लिए, मंडप तक लेकर के आने के लिए सभी आलवार आगे बढ़कर के चले तो षटकोप स्वामी जी आगे आगे चल रहे हैं। उनके बाद विष्णुचित्त स्वामी जी चल रहे हैं और फिर सरयोगी, भूतयोगी आदि आलवार सब उनके साथ चल रहे हैं। कैसी सुंदर शोभा है। भगवान और गोदम्बा जी को साथ लेकर के पाणी ग्रहण मंडप में आए। भगवान रंगनाथ और गोदम्बा जी विराजे। षटकोप स्वामी जी महाराज ने गोदम्बा जी के पाणी ग्रहण को संपन्न करवाया। मतलब षटकोप स्वामी जी के मार्गदर्शन में सारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कुल में, परिवार में बड़े होते उनके मार्गदर्शन में होता है ना। और थोड़ा ध्यान करें, जब इस तरह से पूरी परंपरा का पालन करते हुए पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो रहा हो और परिवार में जो वरिष्ठ हैं वो समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें, अब ये करना है, अब ये करना है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसा लगता है? अब नहीं होता। अब तो रस को भंग कर देगी ये बात कहने पर, लेकिन भागवत स्वरूप की बात है इसलिए थोड़े से शब्दों में कहना जरूरी है।
अब इस बात का महत्व नहीं समझ पाएंगे कि बड़ों का उस पाणी ग्रहण संस्कार में, विवाह संस्कार में बड़ों का महत्व कैसा है और बड़ों के मार्गदर्शन में जो कुछ होता है उसका कैसा आनंद है। अब क्या हो रहा है, अब शराब के नशे में धुत लड़के लड़कियां उनके बताए अनुसार सारे काम हो रहे हैं और वो विवाह संस्कार हो ही नहीं रहा है। वो तो बस एक दिखावटी काम पूरा हो रहा है, तो उसका महत्व अब लोगों को मालूम नहीं। षटकोप स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में उनके बताए अनुसार गोदम्बा जी का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान रंगनाथ के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद विष्णुचित्त स्वामी जी ने गोदम्बा जी को भगवान रंगनाथ के साथ श्रीरंगपुरी के लिए विदा किया। खूब मंगला शासन कर करके उसके पहले पाणी ग्रहण संस्कार होने के पहले स्वयंवर सभा जब आरंभ हुई, सभी भगवान विराज गए, सभी आलवार वहां उपस्थित हैं, गोदम्बा जी भी उपस्थित हैं। षटकोप स्वामी जी महाराज ने गोदम्बा जी से पूरे तिरुप्पावई का गान सुना। पूरी 30 गाथाओं को षटकोप स्वामी जी ने सुना। गोदम्बा जी ने पहले तो भगवान को समर्पण कर ही दिया था, सुना ही दिया था तिरुप्पावई एक एक गाथा, लेकिन पूरे प्रबंध को षटकोप स्वामी जी महाराज ने सुना। क्यों? क्योंकि ये तिरुप्पावई प्रबंध श्री रामानंद स्वामी जी महाराज के चरण संबंधी आश्रित जनों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने वाला है। षटकोप स्वामी जी सहस्त्र गीति में भगवान के रूप, गुण, वैभव और भगवान के प्रेम आदि का खूब वर्णन किए हैं, लेकिन समस्त सहस्त्र गीति, समस्त वेद वेदांत, समस्त शास्त्र, सब पुराण, इन सबका सार गोदम्बा जी ने तिरुप्पावई में प्रकट किया है 30 गाथाओं में। और गोदम्बा जी का प्रेम जो भगवान के प्रति है वह इस तिरुप्पावई प्रबंध में दर्शन करने को मिलता है। इसलिए षटकोप स्वामी जी ने गोदम्बा जी से तिरुप्पावई का गान कराया और स्वयं सुना। और भगवान तो 108 रूप में विराजमान है, तो 108 रूपों में उपस्थित होकर के भगवान तिरुप्पावई प्रबंध को सुन रहे हैं। इसलिए अपने श्री रामानुज संप्रदाय में 4000 दिव्य प्रबंधों में तिरुप्पावई प्रधान है। इसलिए तिरुप्पावई प्रबंध का गान अपने संप्रदाय में सदा किया जाता है। और इसलिए पिछले दिनों में कई बार यह बात कही कि तिरुप्पावई का अनुसंधान सदा ही करना चाहिए। उसी समस्त द्रविड़ दिव्य प्रबंध का और तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध का गान छंदावली के रूप में परमाचार्य जी ने श्री मदनंत श्री स्वामी सीताराम आचार्य जी महाराज ने किया है। और भगवान को लाल जी सरकार, वेंकट बाबू, वेंकट भैया, इस प्रकार से कह करके बार बार संबोधित किया और अपने प्रेम, अपने अनन्य प्रयोजन, अपनी अकिंचनता का बार बार निवेदन किया है भगवान से। और जिस प्रकार षटकोप स्वामी जी ने षटकोप स्वामी जी ने सहस्त्र गीति का गान करके
गोदम्बा जी ने तिरुपावई का गान करके भगवान को प्राप्त किया, ऐसे ही परमाचार्य जी ने छंदावली का गान करके, छंदों का गान करके लाल जी सरकार को साक्षात प्राप्त किया और भागवतों को भी कराया। और वह कृपा प्रवाह अब भी, वो तो जिस समय लोगों ने, जैसे सहस्त्र गीति के लिए लोग अनर्गल बात करने लग गए कि जो एक बार संपूर्ण पारायण कर लेगा वो, लोग ये मानने लगे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, जबकि सहस्त्र गीति का संपूर्ण पारायण करने के बाद जिन महानुभावों ने कर लिया वो भगवान के दिव्य धाम को पा गए, परम धाम में पहुंच करके नित्य सेवा में लग गए, परम पद को पा लिया। ऐसे छंदावली का गान करके उन महात्माओं ने भगवान को साक्षात प्राप्त किया, भगवान का साक्षात्कार किए, साक्षात अपने मानव शरीर से, चर्म चक्षुओं से भगवान को देखे और भगवान के उस प्रेम में, भगवान के उस दर्शन करने की स्थिति में लौकिक सांसारिक व्यवहार को, क्रिया को भूल जाया करते। तो लोगों ने अनर्गल अनुचित बातें कहना चालू कर दिया छंदावली के विषय में, आचार्य चरण के विषय में और उन महाभागवतों के विषय में। तब आचार्य चरण की आज्ञा से ही भगवान ने उस कृपा को कुछ संकुचित कर दिया। लेकिन जो वरदान दिया है उस वरदान के अनुसार जो प्रेम से छंदों का गान आज भी करता है उसको भगवान वैसे ही मिलते हैं, मिल रहे हैं। और यह कृपा होती रहेगी, जो उन छंदों का गान करेगा उनके ऊपर वो कृपा होती रहेगी। जो प्रेम पूर्वक छंदावली का गान कर रहे हैं, तिरुपावई का गान कर रहे हैं, जो कृपा का अनुभव उन महानुभावों ने किया वो उनके ही अनुभव का विषय है। वह अनुभव तो सबके द्वारा सबसे कहने का होता भी नहीं। लाल जी सरकार की भगवान के वो अंतरंग कृपाएं हैं, अंतरंग कृपा भगवान की अंतरंग चेष्टा अंतरंग अनुभव के लिए है। इसलिए यह भी आदेश आचार्यों ने किया है कि ऐसा कोई अंतरंग अनुभव प्राप्त करो तो उसको अंतरंग ही रखो, उसका बखान, उसका वार्तालाप नहीं करना। लोग न समझ सकेंगे और नहीं समझने के कारण कुछ ऐसी नासमझी कर देंगे, कोई गलती कर देंगे और फिर उन बातों को सुनकर के किसी भागवत को कष्ट ही पहुंचेगा, किसी को दुख होगा। आचार्य चरण के ऊपर मिथ्या आरोप कुछ लोग किया करते हैं, सो उस बात से हमें बचना चाहिए। यह बात कही गई है, लेकिन ये ध्यान रखना है। क्या गोदम्बा जी ने वही बात कही प्रबंध के पूर्ण होने में, और आचार्य चरण ने वही बात कही छंदावली प्रबंध के पूर्ण होने में। वो तो देखिए प्रेम से वो सब शब्द प्रकट होते हैं, वह सब गान प्रकट होता है। इसलिए तो परमाचार्य जी ने वो छंद भी गाया, छंद बंधन हो रहा। मतलब ये कोई प्रयत्न पूर्वक किया गया काम नहीं है कि कोशिश करके करना है, ऐसा लिखना है, ये नहीं। ये तो भगवान के प्रति जो हृदय में प्रेम है, लगन है, अनुराग है, उसके कारण शब्द श्रीमुख से प्रकट हुए और हम लोगों के मंगलार्थ आचार्य चरण ने उसको छंदबद्ध कर दिया और कह दिया कि जो इसका गान करेगा, वरदान दे दिया, जो इसका गान करेगा उसको मिलेंगे। तो क्या करना है? बस बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाय दे,
नरदेह जिसने दिया सो प्रिय दर्श आय दिखाय दे। यूं ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भरे लिपटाएगी। अब कोई चिंता की बात नहीं। अब चिंता हो तो केवल इस बात की हो, किस बात की चिंता? वो हमारी स्थिति होनी चाहिए, प्रेम उतना बढ़ना चाहिए, वो भाव हृदय में जागृत होना चाहिए। हे नाथ सब ही बात से मैं दीन अति मतिहीन हूँ, तापर अवर गुण कर्म काल स्वभाव के आधीन हूँ। इच्छा जो है तब मिलन की, वह भी कृपाकृत कार्य है। यह जानी हो वो नयन पथ के दर्श हक अनिवार्य है। हे प्रभु दीन दयालु मैं तो दुर्गुणों की खान हूँ, नहीं प्रेम है नहीं भक्ति है, अति मंदमति अज्ञानी हूँ। पर आप तो हे नाथ अति ही कृपा सिंधु कहात हो, कर क्षमा अपराध मम चरणों में क्यों न लगात हो। आचार्य चरण ने कृपा जो की है, छंदावली में आशीर्वाद दिया है, सो आचार्य वचनों को ध्यान में रखिए। आचार्य कृपा से ही, गोदम्बर जी की कृपा से, उनके पुरस्कार से ही मिलेंगे और मिलते हैं। इसलिए ये संशय नहीं कि नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। भगवान जो चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं, भगवान का वह दिव्य चतुर्भुज रूप कैसा है उसका वर्णन कहा। द्वि महापर्वत भुज रक्ताक्ष श्रीमुख संपन्न, ऐसे दिव्य चार भुजाएं जिन परिकरों को हमने मांगा है, श्री सुदर्शन चक्र, श्री पांचजन्य शंख, श्री कौमुदकी गदा और पद्म पुष्प, यह जो भगवान धारण करते हैं, ये भगवान के नित्य परिकर हैं। और इन परिकरों को मांगना अर्थात इन परिकरों से युक्त भगवान को ही मांगना। तो परिकरों को मांगने से भगवान स्वयं मिलने तैयार हुए हैं। भगवान ने स्वयं कहा कि आप परिकरों को मांग रही हैं, लेकिन प्रकारांतर से, क्योंकि मैं अपने परिकरों से कभी अलग नहीं होता, मेरे परिकर कभी मेरे से अलग नहीं होते, विलग नहीं होते, दूर नहीं होते, तो इनसे युक्त मुझे ही आपके पास आना होगा। अतः मैं ही आपको मिलूंगा। यह भगवान ने अपना अभिमत प्रदान कर दिया। इसलिए कह रहे हैं श्रीमुख संपन्न श्रीपत्या सर्वत्र, भगवान का श्रीपतित्व यहां स्मरण किया गया है। यही भगवान का सबसे अलग लक्षण है, श्रीपति होना। और ऐसे भगवान श्रीपति भगवान से मांगा गया था कि प्रत्येक जन्म में सर्वत्र सब समय आप हमको मिलें।
वही गोदंबा जी यहाँ कह रहे हैं, श्रीपत्या सर्वत्र श्री कृपाम प्राप्य आनंद निर्भरा। सब जगह जीवात्मा चाहे जहां भी रहे, वहां रह करके भगवान से सच्चा प्रेम करें, सच्ची चाहना मिलन की करे और उस अनुरूप निरंतर प्रार्थना किया करे। अकिंचन भाव से अनन्य प्रयोजन होकर के भगवान से प्रार्थना किया करे, भगवान उसको अवश्य मिलेंगे ही। गोदंबा जी ने इस प्रकार श्रीपत्या सर्वत्र श्री कृपाम प्राप्यानंद निर्भरा कहकर कहा, यह हमारा वचन है। भवेयुरस्मत् छंदसा, पहले की सब गाथाओं में भगवान से निवेदन किया, इसलिए कहा भो जानीतास्म छंदः। जहां अपनी सखियों से कहा, पुरस्कार मांगा सखियों से, वहां भी कहा भो जानीतास्म छंदः। हे सखी, हमारी आपसे यह प्रार्थना है, आप हमारे लिए पुरस्कार बनिए, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जब द्वारपालों के समक्ष उपस्थित हुई तब भी कहा भो जानीतास्म छंदः। आप यह मणियुक्त कवाट यंत्र, मणियुक्त यंत्र वाला कपाट खोल दीजिए, हम दर्शन मंगला शासन करना चाहते हैं लाल जी सरकार का। अंदर प्रविष्ट हुई तो नंद बाबा जी से भी भो जानीतास्म छंदः प्रार्थना के वचनों में कहा, और यशोदा जी से, बलराम जी से, नीला जी से, सबसे प्रार्थना के वचनों में ही भो जानीतास्म छंदः कहा। भगवान से भी प्रार्थना के वचनों में ही अपनी सारी बात कही, भो जानीतास्म छंदः। और जब क्रमशः सब जगह यह प्रार्थना स्वीकार हुई है तो यह बताया कि जिस प्रकार प्रार्थना करके हमने भगवान को प्राप्त किया, पुरस्कार प्राप्त करके प्राप्त किया है, ऐसे अनन्य अकिंचन भाव से चाहना कीजिए। अब कह रहे हैं भवेयुर छंदसा, जो करेगा उसको प्राप्त होगा। इस तरह गोदंबा जी यह 30वीं गाथा गा करके हम सबका कल्याण कर दी है, सबके लिए मंगला शासन किया है, सबको मार्ग बताया है भगवान की प्राप्ति का। इस मार्ग पर चलते रहें, इस प्रकार हमारा यह वैष्णव जीवन पूर्ण हो और यह जीवन भगवान ने जो प्रदान किया है ये उनके मिल जाने से सार्थक होगा। तो इससे भगवान को ही सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। भगवान की इस प्रसन्नता, भगवान के इस मुखोल्लास को देख करके आचार्य चरण का हृदय पुलकित हो उठेगा, आचार्य चरण का मुखारविंद उल्लसित हो उठेगा। भगवान और आचार्य तथा श्री जी के उल्लसित मुख को, प्रफुल्लित हृदय को देखकर जान करके सभी भागवत प्रफुल्लित आनंदित होंगे, सबका मुखोल्लास होगा। बस ऐसे ही भगवत भागवत आचार्य मुखोल्लास में यह जीवन हम लोगों का सदा लगा रहे। यही श्री राम स्वामी जी महाराज के चरणों में, आचार्य चरण में, श्री जी के चरण में, भगवान के चरणारविंद में बारंबार मंगला शासन दास भी निवेदन करता है। आप सबके संग से भगवत भागवत आचार्य कैंकर और भगवत भागवत आचार्य मिलन होता रहे, यही अभिलाषा लिए आचार्य चरणों में साष्टांग प्रणिपात पूर्वक दास निवेदन कर रहा है। ऐसा ही आप सबका भी निवेदन प्रार्थना आचार्य चरण में हो और भगवत मिलन की चाहना होती रहे, यही करें। बस यही प्रार्थना भी आप सबसे भी है। श्रीमन नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की,
श्री गोदा रंगनाथ भगवान की, श्री गोदा महारानी की, लाल जी सरकार, श्री वेंकट बाबू की।